Good evening, friends. As discussed yesterday, Nifty is showing strength now. जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस पॉजिटिव क्लोज हुआ था निफ्टी निगेटिव के बावजूद भी। तो आज निफ्टी ने एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया है और निफ्टी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो 19,000 इज़ गुड सपोर्ट। ठीक है, जो कि 2021 2022 और अब ये रेसिस्टेंस बन गया है 2023 में। ठीक है, सो निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एक और रीज़न यहाँ पे ये है कि जो फेड रिज़र्व यूएस फेड रिज़र्व का जो मीटिंग है उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो बॉन्ड यील्ड भी नहीं बढ़ेगा। बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ेगा तो एफ अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालना कम कर देंगे। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ से तकरीबन अभी पूरा तैयारी कर चुका है कि वो अभी यहाँ से आगे जाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ। हाँ, अभी बाकी तो कुछ स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। रिलायंस इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव स्ट्रेंथ। एच डी एफ सी बैंक उसी जोन में ठीक है कंसोलिडेट हो रहा है। इन्फोसिस इज ऑल्सो ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। टीसीएस जो कल जो इन्फोसिस और टीसीएस में पिटाई हुई थी, आज उसमें रिकवरी दिख रही है। कोटक बैंक उसी रेंज में है, ये शूटिंग स्टार है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये जो राइज है इट नॉट दैट मच सिग्निफिकेंस। ये डेली चार्ट है। आईटीसी यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस पूरे पूरे है। ठीक है, पूरे पूरे यहाँ से। ठीक है, आईटीसी में एक अच्छा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। एलएनटी उसी रेंज में घूम रहा है, कुछ खास नहीं है। हिंदुस्तान लीवर की एक बात मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि वो हर दिन नीचे क्लोज होता है ऊपर बंद होता है, फिर से नीचे क्लोज होता है ऊपर बंद होता है, नीचे क्लोज होता है ऊपर बंद होता है, नीचे क्लोज होता है ऊपर बंद होता है, नीचे क्लोज। तो यहाँ पे एक इंट्राडे का एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जैसे ही वो इस रेंज में खुलेगा, एक एवरेज ऑन एन एवरेज जैसे वो 2470 के आजू बाजू में खुलेगा तो उसको उसको इंट्राडे के लिए बाय किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली उसी टाइप का वो ट्रेडिंग दिखा रहा है कुछ बहुत कुछ दिनों से उसी टाइप में वो ट्रेड कर रहा है। तो उसको खुलते ही इंट्राडे के लिए बाय करके फिर उसको प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इंट्राडे में। ठीक है, एक्सिस बैंक कुछ खास नहीं है चार्ट में। ठीक है, चल रहा है, अभी देखते हैं वो कैसा पैटर्न बनेगा, कुछ खास नहीं है। स्टेट बैंक में यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स को टिपिकली इस रेंज में एक बुल कॉल स्प्रेड सॉरी बुल पुट स्प्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी ये ऊपर ही भागेगा। ठीक है, आ, हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी इंडिया विक्स की करनी थी मुझे। इंडिया विक्स आज 8% गिरा है। ठीक है, इट्स फ्लैट डिक्रीज इन इंडिया विक्स विदाउट एनी वीक। ठीक है, देर इज नो वीक। सो दिस इज ऑल्सो a sign of stability. ठीक है, it is showing that the fear in the market is decreasing. ठीक है, because it has not shown any upper week, neither it's shown lower week. ठीक है, so Indian market is getting stabilized now. ठीक है, सो तो ऑप्शन बायर को अभी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बायर्स विल हैव टू बी सॉरी ऑप्शन सेलर्स हैव टू बी कॉशियस, यू नो, बिकॉज अभी प्रीमियम्स आर नॉट दैट मच। बहुत ही छोटे छोटे प्रीमियम्स है, इससे ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। स्टैडल स्ट्रैंगल में रेंज बहुत कम होती है ब्रेक इवन की, तो ट्रेड करके कुछ फ़ायदा है नहीं। ब्रेकआउट के चांसेस खूब ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ने वाला ही है, आज कल परसों कभी ना कभी तो बढ़ेगा। देखा जाए तो कब से तकरीबन ये फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ 1 अप्रैल से लेके आज तक इंडिया विक 13 के आगे गया नहीं है।
सो 13 से लेके सबसे लो तो 8.19 समथिंग था, लेकिन इसी रेंज में है, तकरीबन बोल सकते हैं 9.5 से लेके 13 तक। ये अल्ट्रा लो इंडेविक्स है, बेसिकली इंडेविक्स का एक एवरेज जो रेंज होना चाहिए 14 से लेके 19 तक होना चाहिए, लेकिन अभी ये है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म ऑप्शन सेलिंग में पैसे बनने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, या तो आप पोजिशनल व्यू लेके चल सकते हैं, या हल्की क्वांटिटी में स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करता हूँ। तो अ, ये था हम लोग का आज का एनालिसिस। अभी मिलते हैं कल, देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, डो नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस। You can consult with your financial advisor and take you can take your financial investment decisions according to your investment। आपके जो सलाहकार है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उनके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय।